व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं गैल्विन और आज हम करने वाले हैं न्यू वीडियो के साथ सम बेसिक्स ऑफ थ्योरी ऑफ माय एसक्यूएल। मैंने पिछले पार्ट्स में थोड़ा सा बताया था कि हाँ ये इजी है, क्या कमांड्स है, एक ओवरव्यू बताने के लिए कि हाँ ये किस काम के लिए है, ये इजी है या हार्ड है। बेसिकली इजी है, इतना कुछ नहीं है, सिर्फ सिंटेक्स याद करने, कंडीशन खुद लगाने, दैट्स इट। इट्स नॉट दैट हार्ड। सो हम आगे का चालू करते हैं एंड लेट स्टार्ट। वेल, माई एसक्यूएल क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है। बहुत लोगों को दिक्कत होती है पता करने में कि ये है क्या। एसक्यूएल इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, और माई एसक्यूएल इज़ अ सॉफ्टवेयर। जैसे ओकैरल, माई एसक्यूएल, मंगोडीबी, ये सारे तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वैसे ही माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एसक्यूएल लैंग्वेज एग्जीक्यूट की जाती है। ओके, तो डोंट बी कन्फ्यूज इन बिटवीन दैट कि ये है क्या। बहुत लोग बोलते थे माई एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। SQL is the programming language and MySQL is the software in which we have can execute the SQL queries. Okay, so first thing is ये फ्री है, अवेलेबल है, ठीक है, पेड भी है, अवेलेबल ओपन सोर्स है, तो इट्स फ्री फॉर ऑल हु वांना लाइक लर्न दैट, यू कैन टेक इट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? एसक्यूएल, जैसे मैंने बताया, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अनेबल्स टू क्रिएट एंड ऑपरेट अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस पे हम आगे आएंगे। विच आर सेट्स टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर इन टेबल्स। सिंपल सी चीज़ है, टेबल्स में स्टोर होता है, रिलेशनल डेटाबेस के नाम से दिया जाता है, और एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। दैट्स इट। हियर वी कम, देख सकते हो डिफरेंट डेटा मॉडल्स। अब इसके अंदर क्या होता है ना, सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। डेटा को रिप्रेजेंट, स्टोर और एक्सेस करने के तरीके होता है, ठीक है। अब इसके अंदर 4 टाइप के होते हैं। वो होता है रिलेशनल डेटाबेस, हिराकल, नेटवर्क डेटा मॉडल और ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड डेटा मॉडल। हमें मेन फोकस रिलेशनल डेटा मॉडल पे रखना है, क्योंकि माई एसक्यूएल में यही यूज़ होता है, एसक्यूएल यही यूज़ करता है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो रिलेशनल डेटा मॉडल टर्मिनोलॉजी कुछ है, कुछ तो है भाई, जानना पड़ेगा ना, क्योंकि हम काम कर रहे हैं आगे। पहला पॉइंट क्या है? रिलेशन। रिलेशन किसे बोलते हैं? अ टेबल स्टोरिंग लॉजिकल रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड रिलेशन। सिंपल सी बात है, रिश्ते पे मत जाना, टेक्निकल भाषा में जाना। रिलेशन को टेबल बोला जाता है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें एक टेबल होता है जिसके अंदर हम डेटा एंट्री करते हैं, और जिसको रिलेशनल डेटाबेस बोला जाता है माई एसक्यूएल और एसक्यूएल की लैंग्वेज में। सेकेंड इज टपल एंड थर्ड इज एट्रीब्यूट। टपल बाई रो इन द सेंस, सिंपल भाषा में आता हूँ, रो ऑफ एनी दिस काइंड टेबल मैंने शो किया है। ग्रीन बॉक्स देख सकते हो, मैंने मार्क किया, उसे एक रो बोलेंगे। रो को एक नाम दिया गया है टपल। एंड थर्ड इज एट्रीब्यूट, सो उसको मैंने और येलो बॉक्स से इंडिकेट किया है, उसको मैंने लाइक कॉलम बोलते हैं। सो उसको नाम दिया है एट्रीब्यूट। ये टर्मिनोलॉजीज़ है डेटा रिलेशन डेटाबेस का, तो ये टेक्निकल वर्ड्स है, यू हैव टू बी इन देयर माइंड कि हाँ ये है कुछ। अब यहाँ पे कुछ चिट्ठाखोरी पे आ जाते हो। डिग्री, दिस रिफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। पहले देख लिया ना, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक सेम ही बात है, दिमाग पर डालो। कार्डिनलिटी, दिस रिफर्स टू द नंबर ऑफ टपल्स। ओके, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, जितने भी टेबल में होंगे उसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टपल्स। इन रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल है, ध्यान में रखना। सेकेंड, प्राइमरी की, दिस रिफर्स टू अ सेट और वन मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स विद इन द रिलेशनशिप। सिंपल सी बात है, यूनिक चीज़ होती है, आइडेंटिफाई करने के लिए रखी जाती है। सेवेंथ, कैंडिडेट की, the all attribute combinations inside a relation that can serve a primary key as candidate key as their candidates for the primary position। जो भी एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशंस जो होते हैं टेबल के अंदर, जो प्राइमरी की दे सकते हैं कैंडिडेट को, कैंडिडेट मीन्स यू एंड ऑल दैट, जो डेटा उसके अंदर यूज़ है कीज़ को, वो प्राइमरी की पोजीशन भी रख सकते हैं। एट्थ पॉइंट, अल्टरनेट की, अ कैंडिडेट की इज़ नॉट अ प्राइमरी की। ओके, ये चौंक गए ना, ऐसा हो गया, नया आ गया, ये तो प्राइमरी की है ही नहीं। हाँ, वो प्राइमरी की नहीं है, उसने बोला कि यूज़ कर सकता है, रेफ़र कर सकता है, सर्व कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइमरी की हो गया। ओके, नेक्स्ट चीज़ इज़ कॉल्ड एन अल्टरनेट की। नाइन्थ, फॉरेन की, अ नॉन की एट्रीब्यूट whose value are derived from primary key of some other table is known as foreign key in its current table। जो कि नॉन एट्रीब्यूट है, जिसकी दूसरे रिलेशन से, दूसरे टेबल से रिश्ता बनता है,
बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि वो एक फॉरेन है। अब ये वाला टेबल है और दूसरा टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2। अब टेबल 1 के अंदर टेबल 2 का डेटा आएगा तो वो एक फॉरेन ही होगा ना, फॉरेन की होगा ना, फॉरेन डेटा होगा, थोड़ी ना उसका डेटा हो जाएगा। बस वही बता रहे। क्लासिफिकेशंस ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना प्लीज़। DDL शॉर्ट फॉर्म है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। अब इसके अंदर डिफरेंट सिंटैक्सेस है जो नीचे मेंशन किया है। क्रिएट, टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। अल्टर, अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। ड्रॉप, टू डिलीट फ्रॉम द डेटाबेस। ट्रंकेट, रिमूव ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल इंक्लूड द स्पेस लोकेटेड टू द रिमूव्ड। इस बारे में हम बाद में जब कोड रन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से गौर करेंगे। नेक्स्ट कमेंट, कमेंट ऐड करने के लिए। एंड लास्ट वन इज़ रिमेन, रीनेम, रीनेम करने के लिए। अब रीनेम क्या, कॉलम नेम एज यूजुअल या फिर टेबल नेम। ओके, नेक्स्ट आते हैं DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब जो चीज़ मैनिपुलेट करती है, मतलब नॉट दैट वन, मैनिपुलेशन मीन्स इसके अंदर इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, उसे बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर कुछ सिंटेक्सेस है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो इस बारे में भी हम बाद में करेंगे। लाइक इंसर्ट, टेबल में इंसर्ट करना, जैसे पहली वीडियो, प्रीवियस वीडियो में बताया था। अपडेट करना, कुछ डेटा वैल्यू अपडेट करना। डिलीट, कोई रो को, कोई डेटा को डिलीट करना। ओके, नेक्स्ट आते हैं TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड्स। अब यार इसका मतलब ये नहीं कि बैंक अकाउंट संभाल लो, सिंपल सा बता रहा हूँ ये चीज़ अलग है। ओके, तो ये क्या करता है, TCL स्टैंड फॉर द ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेजेस। ओके, दीज कमांड्स आर यूज फॉर मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस एंड फॉर द मैनेजमेंट फॉर ट्रांजेक्शन मेड बाय DML कमांड्स। अब चीज़ समझ लो कि तुमने कुछ किया, तुमने कुछ हो गया, तुम्हारा कुछ गलती से डिलीट हो गया, तो कुछ तो बैकअप होना चाहिए ना। चला गया तो चला गया, ये तो नहीं कर सकते। तो कुछ कमांड्स उसके ऊपर है, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। कमिट क्या होता है, उस डेटा को परमानेंटली सेव कर देना। अगर उसको डिलीट भी करना हो ना तो उसके लिए एक्सेस चाहिए होता है, लाइक कमिट कर देना। रोल बैक, जो डेटा डिलीट गलती से हुआ है या फिर कहीं चला गया है उसको रिस्टोर करना रोल बैक कमांड से। वो सेव पॉइंट रहता है, एक स्पेस लोकेटेड होती है, वहाँ पे वो चले जाता है। थर्ड, सेव पॉइंट। अब इसमें क्या होता है ना, एक पॉइंट को पकड़ के वहाँ वो सेव कर देता है टेम्परेली, और जब भी रोल बैक करना हो, रोल बैक जो लाइक सेकेंड वाला था, रोल बैक करना हो, वो वहाँ से उसे रोल बैक कर लेता है। वी आर नॉट ड्रॉपिंग, वी आर ओनली ट्रंकेट। मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके लिए आगे बढ़ते पहले। DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। भाई इतना सब कुछ हुआ है, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना। ओके लिसन, डेटा को कंट्रोल करना है। अगर आप किसी को अपना फ़ोन दोगे तो वो कितना कंट्रोल कर सकता है आपके हाथ में, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे है कि किसी को आप डेटा दे रहे हो तो उसको क्या परमिशंस है, देखने की, छूने की, एडिट करने की, क्या। ओके, सो डेटा DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इंक्लूड्स कमांड लाइक ग्रांट, रिवोक, विच यूजफुल टू गिव राइट एंड परमिशंस, अदर कंट्रोल्स, पैरामीटर्स ऑफ डेटाबेस। दो है ग्रांट, दिस कमांड इज यूज टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेज टू अ डेटाबेस। सेकेंड, revoke, it is useful to back permissions from the user। आगे चले, या नहीं समझ आया तो मैं आगे बताऊंगा जब प्रैक्टिकल करेंगे वीडियो में। DQL, क्वेरी तो कहीं तो आया, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसमें सिंपल है, कुछ नहीं दिखाना है, दैट्स वाई इसमें सिलेक्ट कमांड ही इस्तेमाल किया है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल दिस एंड दिस, वी हैव डन बिफोर। ओके, सो लाइक ईजी है। आगे जाके इसके अंदर भी टाइप्स है, अंदर कंडीशंस है, वो भी हम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट, मतलब DQL के ऊपर वीडियो होगी। एंड यार सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, बच्चों को दो यार वीडियोज़ यार। चलो नेक्स्ट करते हैं, आगे करते हैं। ये है टोटल फाइनल लेआउट। अब इसके ऊपर हम DDL, DCL, DML, TCL एंड DQL सबके ऊपर अलग अलग से वीडियो बनेगी। एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, बिकॉज आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑफ डिटेल इन ब्रीफ, और अलग अलग कंडीशंस एंड एरर के बारे में बात करेंगे हम। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ना, बंदे सिखा तो देते बट ये नहीं बताते कि अगर कुछ गलती होती है तो एरर क्या आता है। अगर एरर ही नहीं पता चलेगी तो कैसे पता करेगा कि भाई हुआ क्या है। कोई ना, वीडियो को सब्सक्राइब करो। 200 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखता है, एंड देन आई विल बी मेक अनदर वीडियो। सो
ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू, टाटा, बाय बाय, शबा खैर।